साकिब साहब नोमैड है क्या, ये पहले मुझे बताएंगे, तो बाद में लोगों को हम समझाएंगे। जैसे दराज पे काम करते हैं, ठीक है, अमेजोन पे काम करते हैं, ठीक है, आपकी जो इनकम है अदर देन योर ओरिजिन आ रही हो, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं जी, तो आपकी जो इनकम जो अर्निंग है ना वो पाकिस्तान, जितने लोग आईटी डिजिटल नोमैड जो पाकिस्तान में बैठ के, आप पाकिस्तान में कितनी रेमिटेंस लेके आ रहे हैं, पर जहां पे उनकी प्रोडक्ट्स लगाते हैं हम, उसकी सेलें आती हैं, उन सेलों को हम अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करके, हमारे पास 6 महीने का टाइम होता है, क्योंकि आप वहां पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो भी खुश, मुल्क के जो हमारे हुक्मरान है वो भी खुश, फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं, जो इन सब जरियों से फ्रीलांसर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, व्लॉगर जो भी हैं, ये तो आते हैं। दोस्तों जैसे हमने लास्ट एक पॉडकास्ट मैंने किया था साकिब साहब के साथ, और साकिब साहब ने उस पॉडकास्ट में मुझे ये बताया था कि मोर देन 70 कंट्रीज के दरवाजे ओपन हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा साकिब साहब को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये मेरे साथ वीडियो में आने के लिए, मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो साकिब साहब वैसे तो किसी तारफ के मुख्ताज नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, माशाल्लाह इनका ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड लॉ फर्म इनकी कंपनी है, ये माशाल्लाह सीईओ हैं अपनी कंपनी के। साकिब साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं सर। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपके नाजरीन का शुक्रिया जिन्होंने, और मैंने वादा किया था आपसे जी, बिल्कुल, कमेंट्स के तादाद देख लें और धमाका करने लगा। हमने कहा था जी ब्रेकिंग न्यूज देंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल कमिटमेंट फॉलो करेंगे हम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं अहमद साहब का, शुक्रिया। अहमद साहब भी एक माशाल्लाह बहुत अच्छे टैलेंटेड आदमी है, और खासकर एक व्लॉगिंग यूट्यूब और इनकी जो है, मतलब इनके साथ काम करके मजा आता है। थैंक यू। मुझे काफी लोग अप्रोच करते हैं, मैं सही बताऊं लेकिन जो इनकी मेरी एफिलिएशन है ना, भाई कोऑर्डिनेशन है। सबसे बड़ी बात, मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूं, ना ये स्क्रिप्टेड है, ये बैठे बैठे सवाल सोचते हैं, खुद ही लिख लेते हैं और मुझसे आंसर मांग लेते हैं, ये तो क्लियर है। बिल्कुल। अच्छा, तो और दूसरा कंफर्ट लेवल हमारा बड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मिले केस के सिलसिले में थे, ये दुबई से आए थे और आज ये इकट्ठे अल्लाह ताला ने एक सिलसिला लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे वीडियो से पहले आपसे डिस्कस हो रही थी कि ये वो धमाका है क्या, तो वो धमाका आप करें और मैं जल्दी से आपसे फिर सवाल करूं, पहले आप बताएं। सर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा अगली वीडियो में आपके नाजरीन को। जी सर जी, जितने लोग सुन रहे हैं ना जी, 70 कंट्री के लिए एलिजिबल है। वेरी गुड। और उनमें से मैक्सिमम कंट्री में अपने 20 बच्चों को साथ ले जा सकते हैं। जबरदस्त। अब आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, मैंने कह दिया है। अच्छा सर, इसमें कंट्री पूछे बड़े बड़े बता दो जी। न्यूजीलैंड है सर, वेरी गुड। पोलैंड है सर, हंगरी है सर, वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, कनाडा भी है सर किसी हद तक, जबरदस्त। अमेरिका जल्द आ जाएगा सर इसमें, वेरी गुड, ठीक है ना। और कोई बड़ा कंट्री जेन में आ रहा हो ना अभी यूके नहीं है, वो भी आ जाएगा। अच्छा, यूके भी आ जाएगा, सही सही सही। और कोई कंट्री? अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो साकिब साहब बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आज का जो टॉपिक है, ये हम डिस्कस करने लगे हैं नोमैड वीजे के ऊपर। तो ये एक 200 ज्यादा टाइम मैं इसमें लंबा नहीं जाऊंगा। सबसे पहले साकिब साहब से सवाल करते हैं, साकिब साहब नोमैड है क्या, ये पहले मुझे बताएंगे, तो बाद में लोगों को हम समझाएंगे कौन सी कंट्री कैसे। उन्हें पहले ये बताएं आप डिटेल में कि नोमैड वीजा क्या है, क्या इसका सिस्टम क्या, मुझे खुद एग्जैक्ट। सर बड़ा सिंपल है, पहले नोमैड के उसका उर्दू में तर्जुमा करने समझे, इसका मतलब खाना बदोश। खाना बदोश, बिल्कुल। अब खाना बदोश वीजा क्या हो गया? हाँ ठीक सर, ये टोटल वर्ड बनता है डिजिटल नोमैड वीजा जी, जो डिजिटल खाना बदोश है। माइग्रेशन भी इसमें आ जाती है आप? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो अगर पुराना ले रहा हूँ प्रोग्राम आपका लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊँ सर, ये जो पुराने लोग होते थे ना, पुराने जिन्हें हम नोमैड कहते थे जी, जब ये चलते थे तो ये अपने साथ इंडस्ट्रीज लेके चलते थे, मवेशी, माल, ठीक है ना। इनका तब भी कंट्रीज पे मुख्तलिफ जो होती थी, पहले तो वो नेजे वाले अप्रूवल चाहिए होती थी बॉर्डर पे, इन्हें नहीं अप्रूवल होती थी, इन्हें नहीं होती, इन्हें जान देते थे, क्योंकि ये खुद अपना साथ सर मीट इंडस्ट्री, चीज इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, गोश्त, खाले, तो सारे को तब भी इनको लेके आते थे। लेके अब आ गया डिजिटल एरा, डिजिटल आ गया, जैसे डिजिटल थीफ आए हैं, डिजिटल स्कैम आ गए हैं, तो डिजिटल वीजे भी आ गए सर। अब इसमें ये है, जितने लोग जो किसी भी जैसे दराज पे काम करते हैं, ठीक है, अमेजोन पे काम करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी मिसाल तो आप बैठे हो, ठीक, आप यूट्यूबर हो, इसका मतलब मैं भी एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल है, आप क्यों नहीं एलिजिबल? अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। अब जितने लोग यूट्यूब से, टिकटॉक, जैसे मैं मिसाल देता जाऊँ, जितने ये आपके नए उभरते हुए जो लोग बच्चे हमारे बड़े पसंद करते हैं, मिसाल के तौर पे एक कोई है हमारा, वो स्टार है, पतलू बना हुआ है, जी, ठीक है। अब उसकी एजुकेशन तो नहीं है, वो 70 कंट्रियों के रेजिडेंट थे। अच्छा, इसका मतलब इस पे एजुकेशन नहीं चाहिए? नो एजुकेशन सर। अच्छा, इसके अंदर एक ही चीज चाहिए जी, मैं समझाता हूँ सर। एक
आपकी जो इनकम है अदर देन योर ओरिजिन आ रही हो, यानी कि है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं जी। तो आपकी जो इनकम जो अर्निंग है ना वो पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए, अच्छा, अदर पाकिस्तान देन से पाकिस्तान आनी चाहिए। ओके। या अगर आप इंडिया में रहे तो अदर देन इंडिया होनी चाहिए, ऐसी जिस भी कंट्री। साकिब साहब, यही मैं सवाल एक आपसे करता हूं कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी अदर कंट्री, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, इंडिया से इनकम आए चलेगा? जी चलेगा, चलेगा। हाँ जी, रिमोट होनी चाहिए, फिर आप जिस कंट्री में जाए वो इनकम वहां पे आ जानी चाहिए। अच्छा, ये अगला सवाल है, ये ठीक, ये अगला बनेगा हमारा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप पाकिस्तान में नेस्ट है, हाँ, आपकी इनकम आ रही है यूट्यूब से, ठीक है, ठीक है ना। अब यूट्यूब से जो आपको रेमिटेंस आती है ना, मुझे आती है, आप इस टाइम दुबई चले जाते हैं, जद्दा चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, मैं गोल्डन वीजे में, ठीक है ना। आपकी वीडियो तो बन रही है जी, उसकी रेमिटेंस आपको वहां आने लग पड़ेगी, ऐसे ही है, बैंक में अपना वो जो अकाउंट है शिफ्ट करवा लूंगा उधर। एग्जैक्टली। तो ये जो इनकम है इसको कहते हैं रिमोट इनकम। रिमोट इनकम, बिल्कुल ऐसा ही है। एलिजिबिलिटी क्या है सर? एक आपके जरिया डिजिटल हो, ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, फ्रीलांसर हो, इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, यूट्यूबर हो, ठीक है, फेसबुक से अर्निंग होती हो, बिल्कुल, टिकटॉक से होती हो, इंस्टाग्राम से होती हो, सब कवर होते हैं जी, सब कवर, जितने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, सब कवर होते हैं। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान में मैंने इस पे 2 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब लोगों को प्रॉब्लम है कि इतने बड़े जो स्टार्स बन गए हुए हैं टिकटॉक से या यूट्यूब से, उन्हें खुद नहीं पता कि ये करना क्या है। वो कोई इंडोनेशिया चला जाता है, कोई बेचारा ओ भाईजान दुबई आपको गोल्डन वीजा देता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब क्राइटेरिया पूछे कि हर कंट्री का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ओके, अगर फर्ज करें मैं पर एनम पे नहीं करता, पर मंथ पे, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड पर मंथ है, पर मंथ पे एक आप है फर्ज करें जी, अगर आप 2000 से ऊपर डॉलर 2000 डॉलर से ऊपर यूट्यूब से अर्न करते हैं, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, तो आपके लिए काफी कंट्रीज आ जाएंगी उसमें से, ठीक है ना। जैसे उसमें हो सकता है कि आपका पुर्तगाल आ जाए, ओके, इस तरह। इसका मतलब आपकी अर्निंग पे मैटर करता है? जी, अर्निंग हर कंट्री की। और स्टार्टिंग क्या है अर्निंग आपकी? सर ये 2000 से कंट्री के स्टार्ट, $2000 पर मंथ। इसमें सर साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, ओके, इसमें अल्बानी, कई कंट्री आती है। और मैक्सिमम अर्निंग आपकी क्या हो? सर मैक्सिमम जापान भी देता है सर। अच्छा, लेकिन अगेन आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है। दुबई से $5000 हो तो दुबई देता है। ओके, ठीक हो गया, लेकिन जरिया आपका डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। अच्छा साकिब साहब, आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो इसमें आप कैसे हेल्प करेंगे? बंदा तो अब फॉर एग्जांपल मैं तो कमा रहा हूँ यूट्यूब से, मुझे आपकी पॉडकास्ट में ये नाराज ना हो जाए, जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो एक मेरा अपना सिस्टम है, मेरी एक पॉडकास्ट चलते हैं, मेरी एक व्लॉगिंग चलती है, तो मेरी अर्निंग हो रही है, मैं खुद कर आप इसमें क्या कमाल, आपका क्या कमाल? बड़ा अच्छा सवाल है जी सर। अगर यूट्यूबर कर सकते हैं ना, वो नाम मुझे याद है उस चैनल के, जो इंडोनेशिया फैमिली गई थी जी, मैंने उन्हें मैसेज भी किया था, ओके, क्या आप गलत गए? तो वो बेचारे, उनको ये नहीं पता कि वो दुनिया में 70 कंट्री में अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। अच्छा, हाँ। अब इसका मैं बताता हूँ सर क्या है, आप इसका पूरा जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। चले आप पे रख के बात, आप यूट्यूबर, ठीक है, आपकी इनकम रिमोट है, ठीक है, मेरी रिमोट, उसमें जो सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल होनी चाहिए, ओके। यानी कि अगर आप 2000 कमाते हैं ना, अगर किसी महीने आपकी जो 6 महीने की हमने स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है एम्बेसी को, अगर किसी महीने आपकी 1999 भी हो जाती है, जबरदस्त, तो आप एलिजिबल नहीं रहते। अब जब हम केस को तैयार करते हैं ना सर जी, हाँ, तो हम आपकी ये सारे जो चीजें इनको फुलफिल करते हैं, ठीक है। आपकी जो फाइल है उसकी सर महीने पहले हम उसकी करते हैं महीने की, हफ्ते की, ठीक है, एक हफ्ते की सेल उसको हम करते हैं, फिर एक महीने की बनाते हैं रिपोर्ट, फिर हम उसको 6 महीने करके उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सारी ये स्पेसिफिक चीजें जो है इनको कवर करते हैं, ठीक, पूरी फाइल तैयार करते हैं, ठीक है। आपकी इनकम का जरिया वो रिमोट है, वो सस्टेनेबल है, वो किस जरिए से आई है जी, और उस जो जरिया है उसकी पूरी हम उसका प्रोफाइल क्या है। अब देखिए एक बात है कि जो कंपनी, आप जिस कंपनी में फर्ज करें, आप तो यूट्यूबर है, यूट्यूब एक बड़ी प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ऐसा ही, फेसबुक भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, प्राइवेट प्लेटफॉर्म है उनके, ठीक है सर। उनकी जो उस प्लेटफॉर्म है उसकी डिटेल हमें उसको पूरा डेवलप करना पड़ता है कि ये प्लेटफॉर्म की इतनी सेलें हैं, ठीक है। एम्बेसी में तो सर वीजा ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं ना, पूछ सकता है, उसका हक है, ठीक है ना जी। अब आपकी जो रिक्वायर्ड सेल है उसके ऑडिट क्या बनता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या बनती है। साकिब साहब सॉरी आपकी बात में बीच में काट रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अमेज़न हो गया, टीमू एक नई जो कि यूके में बड़ी चल रही है, मैं लास्ट टाइम था मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी की, यहाँ भी अब शुरू है, दराज है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बैन है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़न है।
तो लाइक फिर आप किस तरह कहते हैं जी ये होगा? मुझे चले, ये क्राफ बैन है पाकिस्तान में, बैन। हाँ, यानी कि उसकी इनकम वो आप कर नहीं सकते, बिजनेस नहीं देखिए कुछ मैं कंपनी से कर देखिए मैं सकते? बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है सर। वो बैन है पाकिस्तान में, जी ठीक है ना जी, कोई भी XYZ कंपनी। चले आप बैन की बात करते हैं, जी, चलो बैन जी। की बात। सर जी, अम्बेसी जो होती है ना किसी भी मुल्क की, जी वो जो टेरिटरी है ना, वो जिस मुल्क की वो अम्बेसी है वो उसका हिस्सा डिक्लेयर्ड होती है। ठीक है ये डिप्लोमेटिक जो लॉ है, रूल जी, है, बिल्कुल ऐसा ही है, एग्री। तो सर जिस अम्बेसी में आप जा रहे हैं ना, वहां पे वो बैन नहीं है। हाँ, वेरी गुड। और दूसरी बात, जी, आपने फर्ज करें अप्लाई कर रहे हैं, मैं मिसाल लेता हूं, आप पुर्तगाल की अप्लाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ठीक। आप गए जी आप अमेजोन या जो भी आप जिसको बैन समझते हैं, जी आप उसके साथ चले जाते हैं जी, और आपकी इनकम सस्टेनेबल है, रिमोट है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और जरिया आपका डिजिटल है, तो सर आपको 100% वो वीजा ग्रांट करते हैं। और वीजे के दो कंट्रीज दो तरह आपको कर रही है। एक वो कंट्रीज है जो ये देखती है, आपको पहले वीजा देती है, वैसे विजिटर अकोमोडेट करती है, फिर वहां जाने के बाद आपको एक्सटेंशन लेने जब जाते हैं, ये डायरेक्ट PR नहीं होगा? नहीं सर, कुछ मुल्क डायरेक्ट आपको TRC देते हैं, TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस। देखिए कुछ मुल्क देते हैं। अब कनाडा क्या करता है, कनाडा की बात करें, कनाडा ये करता है कि आपको विजिट वीजा देता है जी, फ्रीलांसर कैटेगरी में जी। आप वहां जाते हैं, 6 महीने की आपको एंट्री देता है। 6 महीने के बाद जब आप एक्सटेंशन के लिए जाते हैं, वो आपसे आपकी वही चीजें आपने वहां पे डिक्लेयर करनी है कि आपकी इनकम रिमोट है और कनाडा में लैंड कर रही है, लैंड कर गया मैं, वो सस्टेनेबल है, ठीक है, और आपका जरिया अभी भी वही है। और वहां जाके भी ये सस्टेन रहनी चाहिए? सर अगर नहीं रहेगी तो आपको कैसे होगा? हाँ, अच्छा, ये सब कंट्रीज के लिए नहीं है, अच्छा, कुछ कंट्रीज के लिए कि वीजा मिल गया उसके बाद नो इश्यूज। आप कुछ कंट्री सीधा आपको अकोमोडेट करती है, डी टाइप वीजा देती है, वहां पहुंचने पे आपको TRC दे देती है, TRC दे देती उनको हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। लेकिन कुछ जो कंट्रीज हैं वो अभी क्या कर रही है, विजिट वीजा देती है। जैसे न्यूजीलैंड डिजिटल नोमैड दे रहा है, ठीक है ना, वो वीजा वो भी शुरू में आपको विजिट देता है, फिर आपको अकोमोडेट करता है। कनाडा भी आपको पहले विजिट वीजा देगा फ्रीलांस कैटेगरी में जी, फिर आपको अगर देखेगा एक एक्सटेंशन के बाद, अगर आपकी सस्टेनेबल रही और आपने जो जरिया बताया वो डेवलप रहे, तो वो आपको फिर अपना वर्क परमिट या अपनी दूसरी कैटेगरी में ले जाए। साकिब साहब, ये मुझे बताएं कि क्यों वो वीजा देंगे? मेरा अगेन सवाल, मैं उधर ही फंसा हुआ हूँ बार बार। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्यों, वाई, इसका जवाब चाहिए। अभी सर आपको जवाब दे देते जी। आपने सवाल देखिए सर, अभी आपने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जी, माशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह और तरक्की दे जी, और बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं वो जी। सर अभी उन्होंने आपको देखा कि बड़ी खुशी से कहा है कि जो 3 अरब से ज्यादा हमारी फॉरेन रेमिटेंस आई है। जी 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 जी। आपका ख्याल है ये ओवरसीज पाकिस्तान की है? नहीं मेरे भाई, ये जितने लोग IT डिजिटल नोमैड जो पाकिस्तान में बैठ के, आप पाकिस्तान में कितनी रेमिटेंस लेके आ रहे हैं अपना? इसी तरह भाईजान मेरे पास एक बंदा आया एज ए क्लाइंट था, वो उनकी सर तकरीबन 53 लाख पर मंथ, 53 लाख पर मंथ फॉरेन रेमिटेंस एक बंदे की आती है सर। वेरी नाइस। तो मैं तो कहता हूं कि सर अब मुझे बताएं, अब ऐसे लोगों को वीजे नहीं देने। बिल्कुल। और पाकिस्तानियों को पता, पाकिस्तानियों को तो चाहिए कोई बाहर का अंधा बंदा है तो मैं तो उसको इधर महल बना के दे दूं। बिल्कुल। तो सर मसला वो कंट्री क्या लेता है। अब एक बताता हूँ, आप मुझे बताएं किसी यूरोप के मुल्क की एवरेज इनकम बताते हैं, आप खुद देख लें, आप ये चैट GPT यूज कर लें जी सर, उसकी इनकम से ऊपर ग्राफ रखा है ना उन्होंने पर एनम का। बिल्कुल ऐसे। अगर फर्ज करें किसी की 1800 यूरो इनकम रखी होती है पर पर्सन पर कैप जो उधर का है जी, और वो बंदा 3000 वाले को अकोमोडेट कर रहा है, तो सर एक तो वो लाइबिलिटी नहीं बना उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो वो खुद बड़ा कमाता है, दूसरा सर वो उधर जाता है, तो जाहिर है आपको जब मैं देखता हूँ, आपको देख के कितने लोग यूट्यूबर बन गए। उन्होंने कहा यार अहमद साहब तो बड़ा कमाते हैं, काम भी आसान है, वीडियो बनाओ, पॉपुलर भी हो, पैसे भी कमाओ। तो सर ये लोग उधर के लोगों को भी होगा तो वो अपने वहां पे और जरिए जुनेड के कंट्रीज को फायदा है। इसका मतलब साकिब साहब, जो बंदा पैसे नहीं कमाता वो इसमें कंसिडर नहीं होता, वो एलिजिबल नहीं। सर अब बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत आला जी। अब ये सर आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ना फैक्ट्स एंड फिगर दे के ये बात करनी। सर पाकिस्तान में देखे ना टेक्निकल इदारे बने, टैफ्टा या और देखे ना जी, ये जो सिखाते हैं, जिसमें आपको पता नहीं खराद की मशीनों पे किसी को प्लम्बर बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियन बनाते हैं जी, आपको टेक्निकल काम सिखा। मैं कहता हूं कि सिखाना असल में ये चाहिए, लोगों को ड्रॉप शिपिंग सिखाएं, लोगों को बताएं चैनल कैसे बनाना है, किन किन चीजों पे, ताकि लोग, सर वो तो फॉरेन रेमिटेंस, सर ये तो 10,000 20,000 कमाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे। खरादिए बनेंगे तो बिल्कुल 50 कमा लेंगे, 50 कमा, ज्यादा से ज्यादा लाख कमा लेंगे। सर अगर वो नोमैड, डिजिटल नोमैड बनाते हैं, यानी कि उस कैटेगरी में जैसे कोई यूट्यूबर आप जैसा बनाए, कोई वो फ्रीलांसर बनाए, इन्फ्लुएंसर बनाए जी, सर मुझे बताएं आपके काम में
ये जो बाहर एक शहर है इधर मुल्तान के पास गालिबन है जी सर, उधर जितने लोग रहते हैं वो कहते हैं सारे ही वो यूट्यूबर है सर। जी बिल्कुल, मैंने देखा पूरा गांव ही यूट्यूबर है, वो सब काम अच्छा, उसमें क्रिटिसाइज भी कोई कहता है कि फेक है, कोई कहता है सही, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ जी सर, चले फेक भी, हम एग्जांपल ले लेते हैं जी सर, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो दुबई से वापस आके वो वापस आ गए, हाँ सर, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है। दुबई में बेचारे बताते हैं कि 1200-1500 से ज्यादा नहीं अब जो सर इधर मिलियन में कमा रहे हैं सर, बिल्कुल एक बंदे की 1 मिलियन सर, बड़ी बात है। हमारे जो ये टॉप के यूट्यूबर हैं, मैं डकी हो गया, रजब हो गया, और भी जो काफी हैं माशाल्लाह अच्छे, अल्लाह ताला उन सबको और दे, तो वो माशाल्लाह। आपको पता है ये जो मिस्टर पतलू की बात करते हैं, ये सर्जिकल का काम करता था। अच्छा, तो बेचारे से पूछो दिहाड़ी कितनी थी, आज आप उसे मिल नहीं सकते। बिल्कुल, उसमें गार्डों की फौज होती है जी, ना उसके पास तालीम है, वो कहता मैं पढ़ा ही नहीं हूँ सर। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। तो आज उसको जिस मुल्क में जाए उसको शहरियत मिलती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें क्या चाहिए, टैफ्टा को चाहिए वो कोर्स इंडक्ट करे। अब आपने सवाल किया कि जो हर बंदा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता सर, मैं इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है सर। अच्छा, मेरे पास सर ड्रॉप शिपिंग हम सिखाते भी हैं जी। देखिए, हर मुल्क, पाकिस्तान में जो लोग है ना हमारे पास आते हैं जी, हम उनको सिखाते हैं। आपके पास कोई आया, आप ये करके देंगे? सर हम सिखाते हैं। अच्छा, हम सिखाने के बाद उनको, हमारे पास चैनल्स हैं जहां पे उनकी प्रोडक्ट्स लगाते हैं हम, उसकी सेलें आती हैं, उन सेलों को हम अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करके, हमारे पास 6 महीने का टाइम होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की रिक्वायर्ड है। हम उस जो फिगर है उस एम्बेसी की, फर्ज कर $2000 या $3000 की पर मंथ की, उसको सर हम उसे मीट करवाते हैं बंदे को, और ये करवा लेते हैं, हो जाता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता सर जी। ये तो मैं कहता हूँ इसमें ना कोई पढ़ाई चाहिए जी, ना इसके लिए कोई तालीम है, ना इसके लिए कोई तजर्बा है, क्योंकि हमने खुद आपको जीरो से सिखाना है। ठीक, हमारी ये टीम बैठी होती है जी, वो टेक्निकल, हमने एक मतलब एक बहुत बड़ा इदारा है जी, जिससे हमने एफिलिएशन की हुई है, जेवी किया हुआ है जी, कि यार वो ये लोग तैयार करें ताकि हमारे कौम का भी फायदा हो, हमारे मुल्क का फायदा हो। सर जी, मैं कहता हूँ जितने लोग बन के जाएंगे, रेमिटेंस भेजेंगे, फायदा है, आपकी कंट्री को फायदा सर, बिल्कुल अप्रिशिएट करना। और साकिब साहब 6 महीने का ये प्रोसीजर, टाइम प्रोसीजर आपने ब्रैकेट बताई 6 महीने, जी 6 महीने का वीजा आपने अप्लाई कर सर, 6 महीने के अंदर बंदा ड्रॉप शिपिंग भी शुरू कर देगा, ठीक है, उसकी रिक्वायर्ड सेल्स भी आनी शुरू हो जाएगी, और उसका केस भी जो है ना प्रोसेस करवा देंगे। ठीक है, और वो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, 1 महीना 2 महीने? देखिए सर, इसमें 6 महीने के अंदर ही सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, उसके अंदर फिर उधर जाके उसकी खत्म हो जाएगा सिस्टम, या उसको अपना जो ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, ये जो काम था, करते रहना है? सर पहले तो आप ये देखें कि आपके कैसे हो जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। सर अमेज़न आप बात कर रहे थे, या दराज की कर लेते हैं, कोई और आपके ज़हन में उसकी कर लेते हैं। सर आप उसके, आपने उसमें अकाउंट लग गया आपका, जी ठीक है ना जी। अब हमारे पास जो मार्केटिंग टीम है ना सर, जिनके साथ हमारी एफिलिएशन और वो जो डिजिटल सारे इसको देखती है सर, हमारे पास उनके पास 50,000 से ज्यादा की ना सेलें कुछ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हम चूज करवाते हैं बंदे को, जैसे लेदर है या कॉस्मेटिक्स है या कोई अदर है, और हमें पता होता है कि हमारे पास ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और उसको हमने एडवर्टाइज करेंगे। सर 6 महीने के टाइम के अंदर हम उस बंदे को माशी तौर पे कमाने का जरिया भी देते हैं कि सारी उम्र वो ये करना चाहता है करे, अगर वो बाहर जाना चाहता है वो एलिजिबल हो जाता है। ठीक है सर, मेरे ख्याल में कई लोग तो ऐसे आते हैं, कहते सर इतने ही असं इन्ना कमा लेना तो असं बाहर जाके लेकिन मैं ये कहता हूँ बाहर जाए, बाहर ताकि रेमिटेंस हमारे मुल्क में। और साकिब साहब वहां जाके उनका वीजा स्टेटस जो है, आपने पहले बताया टीआर पे होगा, फिर पीआर पे होगा, फिर उसके लिए उनको उधर वीजा की जो स्टेटस है वो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पता है दुबई आपको 5 साल का या 10 साल का गोल्डन वीजा दे रहा है, 10 साल वो नहीं पूछते आपसे कि आपसे, तो जैसे आप हंगरी का ले लें तो ये साल का पीआर मिलता है या? सर मैं आपको बताता हूँ, इनमें ना काफी कंट्रीज हैं जो आपको टीआरसी प्रोग्राम ऑफर करते हैं डिजिटल नोमैड्स को। ठीक है ना। कुछ कंट्रीज का फ्रीलांसर कैटेगरी में इसको कॉम्पिटेट, हाँ फ्रीलांसर में आता है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग देते हैं आपको वीजा पहले, ठीक है ना जी, क्या आप आए, आप रिमोटली फिरें तुरें करें जो भी करते हैं, जी ठीक है ना। और कुछ कंट्री आपको ऑफर करते हैं डायरेक्ट टीआरसी, ठीक है ना। वो टीआरसी होता है आप और आपकी फैमिली वहां पे जाकर रह सकते हैं। इधर दिन के आप ये रिमोट इनकम तो आप कर ही रहे हैं, अगर आप वहां पे बिजनेस या कुछ और भी करना चाहते हैं उनको कोई इससे नहीं है, कोई और साकिब साहब ये जो नोमैड आप ये कर रहे हैं, इसका मकसद क्या? लोग यहाँ से भागना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ सर भागना नहीं चाहते, मैं ये चाहता हूँ
सबसे पहले तो मैं कहूंगा, देखिए जी, मौजूदा गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिशियन तो नहीं होना, नाम मेरा कोई फेवरेट है जी, लेकिन देखिए जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही अच्छा है, काम कर रही है, देखिए उसका हमें उसको appreciate, सराहना मेरा भी है करना चाहिए। जी। इस टाइम जो गवर्नमेंट है बड़ी फेवर में उन लोगों के जो फॉरेन रेमिटेंस जनरेट करते हैं। अच्छा, हमारा ठीक, मिशन क्या है सर, लोगों को जैसे टैफ्टा या दूसरे इदारे करते हैं जी वो सिखाते हैं ना, जी हम लोगों को सर एक काम सिखा के उन्हें डिजिटल नोमैड, और जो वो नहीं है जी और जो है उन्हें भी कहते हैं कि सर आप जाए मैक्सिमम। सर आप फर्ज करें जी आपकी इनकम आ रही है, जी एक जरिया, अगर आप चले जाते हैं इस टाइम पुर्तगाल चले जाते जी, हैं, तो हमारी जो भाभी है आपकी मिसेज वो भी जी, वो कमाएंगी, भी करेंगे, आपके बेटे भी कमाएंगे। बिल्कुल। तो जहां आप पाकिस्तान को 10 लाख रुपए दे रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली तो वो 50 लाख पे चला गया, चला गया, तो मुल्क को फायदा, बिल्कुल फायदा, आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा, तो और जिधर जाना है उनको भी फायदा, बिल्कुल। आप वहां पे स्पेंडिंग कर रहे हैं वो भी खुश, ठीक, मुल्क के जो हमारे हुक्मरान है वो भी खुश, ठीक, फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं, जी, बच्चे भी खुश, भाभी जी, भी खुश, शॉपिंग भी करेंगे, शॉपिंग भी करें, सही सही सही। साकिब साहब, एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो आपने प्रोसीजर बताया नो मैच का, ये रिजेक्ट हो जाता है, इसमें क्या अपील होती है या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसमें उठाते हैं? क्योंकि डेफिनेटली लोग अब आपके पास आएंगे, तो क्या वो उनको क्या श्योरिटी है जी कि ये 100% ये होगा ये? ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं आपको आंसर कर दूं, डायरेक्ट आपके व्यूवर्स को कर दूं? आप मुझे उनको करें। ले जी, अब आपके पास क्वेश्चन दिया है अपना कादरी साहब ने, अहमद साहब ने, आप लोग सब देख के मुझे बताएं कि डिजिटल नोमैड में रिफ्यूज कौन सा वीजा हुआ है, हो वो एलिजिबल, सही हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, सर रिफ्यूज नहीं होगा। अच्छा, हाँ देखिए, पता क्या होता है, इसकी टेक्निक्स हैं कुछ, ठीक है, जैसे मेरी लॉ फर्म है, ठीक है ना, इस पे मेरी एक स्टडी है बड़ी वास्ट, और पिछले 2 साल से, ठीक है ना, ठीक ठीक, हम ये जैसे मैं, अब आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं, अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, अच्छा उधेड़ते हैं मुझे तो सर आपका काम है ना, आप समझते हैं जी, ये हमारा काम है। हाँ सर, इसकी टेक्निक है, मैं बताऊं, अगर फर्ज करें आपकी बात है, लेट्स पुट इट 0.0005%, ठीक, कोई हो भी जाता है ना, ठीक 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 सर, इसकी इतनी जबरदस्त अपील बनती है जी, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है सर, प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ। देखिए, रिफ्यूज तब हो जब कोई तालीम का इशू आ जाए, हाँ, रिफ्यूज तब हो जब कोई, हाँ, अगर कोई बंदा क्रिमिनल है, हाँ डेफिनेटली वो रिफ्यूज हो, आपके ऊपर वो कोई, अगर वो क्रिमिनल नहीं है, अगर उसके कोई बैक डेट्स नहीं है, हाँ, तो अदरवाइज मैं समझता हूँ 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, 100%। नोमैड का जो टॉपिक आज मैं लेके आया साकिब साहब से स्पेशल, मैं लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट के लिए आया था, इन्होंने मुझे बताया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर ना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं। तो ये तो बड़ा एक लंबा, एक वसी समुंदर है ये, तो मैं अभी आपसे जब डिस्कशन करना शुरू हुआ हूँ, काफी ऐसे सवाल आते हैं जो कि मैं लिखे नहीं हुए थे, लेकिन मैंने अभी इनसे किए। तो साकिब साहब, आप इसके बारे हमें कुछ मजीद गाइड करना चाहें, कुछ और कोई छोटी मोटी टिप या इंफॉर्मेशन जो मुझसे मिस हो गई, प्लीज आप बताएं, और ये वीडियो को हम यहाँ वाइंड अप करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो सर मैं ये बताऊं, क्योंकि ये इसलिए आपको इसमें बहुत क्वेश्चन आपके ज़हन में भी आ रहे हैं जी, और आपको आएंगे, क्योंकि कंट्रीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपके नाजरीन को एक बात बताता चलूं, देखिए इसमें हम जब आपको, मैं जो भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू लेते हैं आप ना, उसमें मैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ ना, वो ऑडियंस की करता हूँ जी जी, ऐसे ही, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई आपका कोई भी व्यूअर जो आपको देख रहा है जी, वो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करना चाहे, या लॉफुल जो उनके एक हमारा इमिग्रेशन की एक लैंग्वेज है, उसमें वो कर बाय क्लॉज बाय लॉ बात करना चाहे, तो उसके लिए भी हम तैयार है। अगर कोई करना चाहे, कोई कंसल्टेंट आपसे राब्ता करना चाहे, उसको समझ नहीं आ रही जी, लॉफुल, वो हम करने को तैयार है, ठीक है ना। इसकी क्लोजिंग सर यही है कि मैंने आपसे कहा था, हर बंदा इसके लिए एलिजिबल, हर बंदा एलिजिबल है, ये आपने मुझे बोला था। और मैं कहता हूँ, और ये जो कहते हैं ना, मैं कोई वो अपनी तरह से कोई फेक या ह्यूमर्स नहीं फैलाता जी। मैंने कहा, एक वो लोग हैं जो इन सब जरियों से, फ्रीलांसर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, व्लॉगर जो भी हैं, ये तो आते हैं सब, अगर उनकी एक सर्टेन अमाउंट्स वो, और अगर इसमें कोई नहीं आता तो वो आपसे नहीं आता, वो आपसे राब्ता करे, जबरदस्त, ठीक है। हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, अच्छा, उनको इस मुल्क का सासा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। उनको यहाँ पे अब तो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पीएम साहब हैं, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वेरी गुड। जो लोग फॉरेन रेमिटेंस कमाते हैं ना, उन लोगों को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहता हूँ कि जी बल्ले हो जाएगी, जबरदस्त जबरदस्त इंशाल्लाह। दोस्तों, ये एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेटिव जो आज डिस्कशन हुई, आई होप आपको ये मजा आया और आपको समझ अगर आई है, और अगर आपसे कोई चीज, कोई सवाल आप मुझसे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मैसेज करें।
और अगर आप इसमें प्रोसेस करना चाहते हैं, अपने आप को एलिजिबल करवाना चाहते हैं, आप साकिब साहब से मेरे थ्रू भी या डायरेक्ट भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज का टाइम देने के लिए, आपकी बहुत मेहरबानी। साकिब साहब की पूरी टीम का, हमारे बैक एंड पे भी जो हमारे साथ खुर्रम साहब और भी जो इनके दूसरे लोग हैं जो हमारी हेल्प आउट कर रहे होते हैं हमें बकायदा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी वीडियो के थ्रू। तो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। साकिब साहब आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।